नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की सियासत एक बार फिर आमने सामने है। मुद्दा है विधायक क्षेत्र विकास निधि और ऐच्छिक निधि। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार जानबूझकर विकास की रफ्तार रोक रही है, जबकि सरकार का कहना है कि राज्य की आर्थिक हालत और केंद्र से मिलने वाली मदद ही असली वजह है। राज्यपाल से मुलाकात, ज्ञापन, आरोप प्रत्यारोप और विधानसभा के विशेष सत्र की बात। ये मामला सिर्फ एक फंड का नहीं बल्कि सियासी टकराव का भी रूप ले चुका है। क्या है पूरा मामला, आखिर किसने क्या कहा, क्या क्या किया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। शिमला में शुक्रवार को बीजेपी विधायक दल ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात की। कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया। आरोप सीधा था, विधायक क्षेत्र विकास निधि, ऐच्छिक निधि और विपक्षी विधायकों की विकास प्राथमिकताओं को लंबे वक्त से रोका जा रहा है। बीजेपी विधायक दल ने राज्यपाल को बताया कि अक्टूबर 2025 के बाद से विधायक क्षेत्र विकास निधि जारी नहीं हुई है। इसी बीच प्रदेश प्राकृतिक आपदा से गुजरा, भारी नुकसान हुआ और ऐसे वक्त में विकास और पुनर्स्थापना के लिए निधि बेहद जरूरी थी। आरोप है कि बजट प्रावधान के बावजूद सरकार ने सिर्फ आधी राशि जारी की और बाकी रोक दी। ऐच्छिक निधि न मिलने से गरीब, बीमार और आपदा प्रभावित लोगों की मदद भी अटक गई है। ज्ञापन सौंपने के बाद जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्षी विधायकों की विकास प्राथमिकताओं पर न डीपीआर बन रही है और न ही उन्हें नाबार्ड को भेजा जा रहा है। जहां डीपीआर बनी भी वहां काम आगे नहीं बढ़ाया गया। इस कार्यकाल में जो विधायकों ने, विपक्ष के विधायकों ने जो प्राथमिकताएं दी हैं, उनमें से किसी की डीपीआर बनी नहीं है। और डीपीआर बनने के बाद अगर कहीं बनी भी है तो आगे भेजी नहीं, उसको स्वीकृति के लिए नहीं भेजा गया है। ये मैं समझता हूं कि बहुत जो है वो विधायकों का अपमान है एक तरह से। इसलिए हमने कहा कि एक तो ये बात है, दूसरी बात, विधायक क्षेत्र विकास निधि जो विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए दी गई, जिसको बजट प्रावधान किया गया है, और बजट में प्रावधान करने के बाद उस पैसे को अभी तक जो है आधा जारी किया है। अगला बजट सत्र आ गया, अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद बजट में प्रावधान करने के बावजूद अभी तक उसकी जो है उसको रिलीज नहीं किया गया है। और हमने चिट्ठियां भेज दी हैं स्वीकृति के लिए, लेकिन चिट्ठियां जाने के बावजूद भी ट्रेजरी से अभी तक जो पैसा आया भी है उसको इन आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तीखा पलटवार किया। सीएम ने कहा कि अच्छा होता अगर बीजेपी विधायक केंद्र सरकार से सालाना 10,000 करोड़ रुपए की रोक हटाने की मांग करते। उनका कहना है कि विधायक निधि सिर्फ बीजेपी की नहीं, कांग्रेस विधायकों की भी रुकी है। आर्थिक हालात सुधरते ही निधि जारी होगी। अगर राजभवन गई, अच्छा होता कि वो प्रदेश सरकार के जो साल के 10,000 रुपया केंद्र की सरकार काट रही है, उस संदर्भ में राजभवन गई है कि हिमाचल प्रदेश का ये अधिकार है जो आरडीजी के रूप में हर साल हमारे जो 10,000 करोड़ रुपया कट रहा है, इसको बहाल करने के लिए जाती तो अच्छा होता। विधायक निधि को लेकर गई है तो विधायक निधि तो तब देंगे ना जब आर्थिक स्थिति ठीक होगी। आप जाकर पैसे नहीं रुकवाएंगे, तो अभी जैसे ही स्थिति ठीक होगी हम विधायक निधि की तरफ भी। सीएम ने ये भी ऐलान किया है कि आरडीजी ग्रांट बंद होने के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा ताकि जनता को पूरी सच्चाई पता चले। सरकार सहयोग की अपील कर रही है, जबकि विपक्ष निधि रोकने को लोकतंत्र और समान विकास के खिलाफ बता रहा है। अब निगाहें इस पर हैं कि क्या विशेष सत्र से सियासी खींचतान का हल निकलेगा या ये मामला और गरमाएगा। हिमाचल की राजनीति में फिलहाल सवाल वही है, विकास पहले होगा या फिर टकरार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ विपक्ष इसे लोकतंत्र और समान विकास के खिलाफ बता रहा है, तो सरकार आर्थिक सच्चाइयों का हवाला दे रही है। अब सवाल ये है कि क्या विशेष सत्र से इस टकराव का कोई हल निकलेगा या फिर ये मुद्दा हिमाचल की राजनीति में और ज्यादा गरमाएगा। फिलहाल जनता की नजर इस पर है कि राजनीति से आगे बढ़कर विकास की राह कब खुलेगी। इस बारे में आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।